ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं भाग 2। मैं कौशल कुमार सेन, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। इससे पूर्व के अंक में हमने ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया। शेष विशेषताओं का अध्ययन अब हम इस अंक में करेंगे। अगली विशेषता है अधिकार पत्र का अभाव किंतु नागरिक स्वतंत्रताओं और अधिकारों की विद्यमानता। ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है। ये एक ऐसा संविधान है जो ब्रिटिश जाति के व्यवहार में दिखाई देता है। चूँकि ब्रिटिश संविधान अलिखित है तो मौलिक अधिकारों अर्थात नागरिक स्वतंत्रताओं को लिखित रूप में नहीं देखा जा सकता, किंतु ब्रिटिश संविधान में संसदीय नियमों द्वारा कुछ अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। संसदीय नियमों अर्थात संसदीय कानूनों द्वारा समय समय पर कुछ अधिकार संसद द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार। दूसरा, शस्त्र धारण करने का अधिकार। तीसरा, आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार। अत्यधिक जुर्माने व अमानुषिक दंड से बचने का अधिकार आदि संसदीय नियमों द्वारा प्रदान किए गए हैं। कुछ स्वतंत्रताएं जैसे भाषण की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता आदि सामान्य विधि पर आधारित हैं। नागरिक इन स्वतंत्रताओं का उपभोग तब तक कर सकते हैं जब तक कि वे किसी कानून को भंग न करें या अन्य नागरिकों के ऐसे अधिकारों को आघात न पहुंचाएं। इस प्रकार ब्रिटिश संविधान में नागरिक स्वतंत्रताएं और नागरिकों के अधिकार विद्यमान हैं। अगली विशेषता है धर्मनिरपेक्षता के संबंध में स्थिति। ब्रिटिश संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है या धर्म सापेक्ष राज्य की। यह विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि ब्रिटेन में कानूनी तौर पर यह व्यवस्था की गई है कि ब्रिटेन का राजा अथवा रानी अनिवार्य रूप से प्रोटेस्टेंट ईसाई हों। इस आधार पर अनेक व्यक्ति ब्रिटेन को धर्मनिरपेक्ष राज्य मानने से इनकार करते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह बात महत्व नहीं रखती, क्योंकि राजा तो शासन व्यवस्था का प्रतीकात्मक पद है। शासन की समस्त शक्तियों का या समस्त शासन व्यवस्था का वास्तविक प्रधानमंत्री ही है। ब्रिटेन में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। अतः यह कहना उचित होगा कि सैद्धांतिक स्थिति के संबंध में विवाद हो सकता है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि में ब्रिटेन एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। विद्यार्थी इतना ध्यान रखेंगे कि ब्रिटिश राजा या रानी का प्रोटेस्टेंट ईसाई होना जरूरी है। बाकी ब्रिटेन में सभी के जो स्थिति है वो धर्मनिरपेक्षता की अपनाई गई है। अगली विशेषता है मिश्रित शासन प्रणाली। मूल रूप से ब्रिटेन में 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं। राजतंत्र, कुलीन तंत्र
और प्रजातंत्र। ब्रिटेन में इन तीनों ही शासन व्यवस्थाओं के लक्षण विद्यमान हैं। जैसे राजतंत्र उत्तराधिकार पर आधारित है। ब्रिटेन में राजतंत्र अर्थात राजा का पद है जो उत्तराधिकार पर आधारित है। लॉर्ड सभा कुलीन तंत्रीय संस्था है जिसके अधिकांश सदस्य कुलीन वर्ग से आते हैं और उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करते हैं। तीसरा है लोक सदन और कैबिनेट लोकतंत्रीय संस्थाएं हैं। इस प्रकार ब्रिटेन में मिश्रित शासन प्रणाली दिखाई देती है। वहाँ शासन का प्रधान प्रधानमंत्री है, राज्य का प्रधान वहाँ का राजा है और जो लॉर्ड सभा है वो कुलीन तंत्रीय संस्था है। इतना होने के बावजूद यदि ब्रिटेन में मिश्रित शासन प्रणाली दिखाई देती है, लेकिन ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र है। वहाँ कैबिनेट का निर्माण अर्थात कार्यपालिका का निर्माण संसद से होता है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और शासन की समस्त शक्तियाँ मंत्रिमंडल द्वारा उपभोग की जाती हैं। अगली विशेषता है द्विदलीय व्यवस्था। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के संगठन की स्वतंत्रता है, किंतु व्यवहार में पिछली लगभग 3 सदियों से ब्रिटिश राजनीति में लगभग 2 ही राजनीतिक दलों को प्रमुखता रही है। ये थे अनुदार दल और उदार दल। अनुदार दल को कंजर्वेटिव पार्टी और उदार दल लिबरल पार्टी बोला जाता है। आगे चलकर उदार दल का पतन और मजदूर दल का उदय प्रारंभ हुआ। अब वहाँ 2 दल हैं, अनुदार दल और श्रमिक दल, अर्थात उदार दल अब श्रमिक दल में परिवर्तित हो गया है। अब वहाँ 2 दल हैं, अनुदार दल अर्थात कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। अगली विशेषता है सीमित रूप में शक्ति विभाजन का सिद्धांत। शक्ति विभाजन का तात्पर्य है कि शासन के तीनों अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है और वे सभी अपनी अपने क्षेत्र में अपनी अपनी शक्तियों का उपभोग करते हैं। ब्रिटेन में शक्ति विभाजन सीमित रूप में दिखाई देता है। इसके बारे में है कि ये सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया, जो फ्रांसीसी विचारक थे। मॉन्टेस्क्यू का विचार था ब्रिटिश शासन पद्धति का एक विशेष गुण शक्ति विभाजन का सिद्धांत है, किंतु व्यवहार में ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया गया है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में कार्यपालिका और विधायी शक्तियों का मेल हो गया है, पर न्यायपालिका स्वतंत्र है। केवल न्यायिक क्षेत्र में वहाँ शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है। रैमजे मोर ने कहा है, यदि शक्तियों का विभाजन अमेरिकी संविधान का एक आवश्यक सिद्धांत है, तो उत्तरदायित्व का केंद्रीकरण अंग्रेजी संविधान का एक आवश्यक सिद्धांत है। ये ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं थी जिनका हमने 2 अंकों में अध्ययन किया। सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता यही है कि ब्रिटिश संविधान एक अलिखित संविधान है और संसदीय व्यवस्था है। ये विशेषताएं हमको पढ़ने के बाद अब आगे ब्रिटिश संविधान की अन्य संस्थाओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।